पब्लिक ओपिनियन यानी कि पब्लिक की राय, ओपिनियन यानी जनता की जो असली इच्छा है, राय क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक ओपिनियन का, ये मेनली सबसे ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है, जो हमारे यहाँ विचार चलता है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का। इतना ही नहीं, पब्लिक ओपिनियन किस तरह का काम करती है, एक जान फूकने का, यानी ऑक्सीजन का काम करती है, लाइफलाइन का काम करती है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ मेनली क्या है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो अल्टीमेट और डिसीजन लेने वाली पावर है वो लोगों के हाथ में है। लोगों की क्या इच्छा है, लोगों की क्या राय है, ये बहुत मैटर करता है, खास तौर से किसी से पावर किसी को देने में या किसी से पावर छीनने में। तो पब्लिक की ओपिनियन या लोगों की जो एक विल है, इच्छा है, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी। इसी संदर्भ में पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ट्राई करती है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ खींचे। वो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स निकाल के लाती हैं, ऐसे ऑफर्स निकाल के लाती हैं, जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ, ये ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। इसीलिए बहुत जरूरी है एक बार पब्लिक ओपिनियन की स्टडी को करना। अब यहाँ देखते हैं डेफिनेशन और मीनिंग क्या दी है पब्लिक ओपिनियन की। जो जनरल मीनिंग में कहा जाए पब्लिक ओपिनियन का, वो ये है कि वो राय या विचार जो लोगों द्वारा रखे जाते हैं, ओपिनियन या व्यू जो लोगों द्वारा एक्सप्रेस करी जाती है। जब कोई भी इंसान या लोग जो हैं वो अपनी राय या अपने विचार किसी इंसिडेंट, घटना पे, किसी इवेंट, कोई वैसा अवसर होता है, कानून पे, नीति पर, ऐसे जितने भी संबंधित मुद्दे होते हैं, उन पर जब वो अपनी राय को व्यक्त करते हैं, तब हम उसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। लॉर्ड ब्राइस जो थे, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को जो डिफाइन किया है वो कैसे किया है कि ऐसे मुद्दे, ऐसे मैटर्स जो लोगों को असर डालते हैं, या ऐसे मैटर्स जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, और जब लोग जो हैं सिमिलर तरह के विचार उसके तरफ डेवलप कर लें, तब वो कहलाती है पब्लिक ओपिनियन। हम अपनी राय कब देते हैं, तब जब हमसे वो संबंधित होता है, हमें लगता है इसका असर हम पे क्या होगा, या हम किसी बात को सुनते हैं, उसके बारे में अपने विचार देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी अच्छी है, उसके क्या बेटर नीतियां हैं, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, तो हम लोग एक जनता डिस्कशन करती है, विचार करती है। वो विचार, वो ओपिनियंस हमारी पब्लिक ओपिनियन कहलाती है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन एक ऐसी ओपिनियन है जो तब मानी जाती है जब बहुत सारी इसी तरीके के लोगों की राय, उनकी एक जो इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन है, उसको सही तरीके से, लॉजिकल तरीके से एनालाइज किया गया है, या जो समस्याएं हैं उनका लोगों के बारे में ऐसा क्या सोचना है, लोगों का उसको समस्या को लेकर इंफॉर्मेशन को जब उन सबको इकट्ठा किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तब जाकर जो ओपिनियन बनती है वो कहलाती है पब्लिक ओपिनियन। तो ये जो है ओपिनियन मेजॉरिटी की भी हो सकती है और माइनॉरिटी की भी हो सकती है, दोनों के ही इसके अपने अलग रिफ्लेक्शन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किसी भी स्कूल कॉलेज की जो फीस होती है, अगर वो बढ़ा दी जाए, तो जिसको चिंता है, भाई हर इंसान एक लेवल का नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि समानता उतनी ज्यादा नहीं है, किसी के घर में कम आमदनी है, किसी के घर में ज्यादा आमदनी है। अब अगर स्कूल वाले जो है वो फीस बढ़ा देंगे, तो जिनके घर में कम आमदनी है वो चिंतित होंगे, और ऑब्वियस सी बात है वो चिंता के कारण वो उसका विरोध करेंगे। ये हो गया हमारा पब्लिक ओपिनियन इस बढ़ी हुई फीस के अगेंस्ट। इसी तरह से जो ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन में एक्सप्रेस करी जाती है, वो एक जेन्युइनली ओपिनियन होनी चाहिए। मतलब क्या है कि आप एवं ही अपनी राय नहीं रख देंगे, सही मायने में आप लॉजिकली बात कर रहे हैं, आपका जो मशवरा है वो काफी महत्वपूर्ण रखता है, आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी उसको जो है आपको दर्शाना चाहिए। ये एक बिल्कुल प्रिसाइज और अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन पर आधारित होगी, फेंकने वाली बात नहीं है, जो सही बात है वो होना चाहिए, ना किसी के लिए एक तरफा होनी चाहिए, बायस, यानी कि आप किसी का फेवर करते हुए तब अपनी राय दे रहे हो, या बहुत ही जल्दबाजी में बिना सोचे आपने अपनी राय रख दी। सेंटिमेंटल नहीं होनी चाहिए कि इमोशंस के आधार पे कर दी, बिल्कुल रैशनल होनी चाहिए कि हाँ, इसका एक ओपिनियन जो है सबकी सहमति है कि नहीं, मैच्योर डिस्कशंस पर आधारित होनी चाहिए, और इसका एक सही मायने में कंक्लूजन निकलना चाहिए कि हाँ, जब हमने अपनी राय रखी तो अल्टीमेटली उसका एंड पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव।
कई बार क्या होता है, लोग जो है अपने जो लीडर है उनकी जो विचारधारा होती है उसको अपनी विचारधारा मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना दोबारा उसके ऊपर एक बार भी विचार किए। ये तरह की जो पब्लिक ओपिनियन है ये कहलाती है प्रिपेयर्ड पब्लिक ओपिनियन। ये सही मायने में जेन्युइन पब्लिक ओपिनियन नहीं है, रियल सेंस। अब आप एक ही बात की विचार को बार बार सुन रहे हो, बार बार सुन रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, थोड़े दिनों बाद आपके विचार भी बिल्कुल वैसे ही मिलने लग जाते हैं। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचा, जो दूसरे ने आपसे कहा आप उसी बात को एग्री कर आगे बढ़ने लग गए या उसको सही मानने लग गए। तो ये प्रिपेयर्ड पब्लिक ओपिनियन कहलाती है। पब्लिक ओपिनियन जो है उसको जब शेप दी जानी चाहिए तो काफी इंफॉर्मेशन और डिस्कशंस के बाद देनी चाहिए। इस तरह की जो इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के। अब देखते हैं रोल और इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन डायरेक्टली कनेक्टेड है डेमोक्रेसी से। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसको मेनली पब्लिक ओपिनियन से ही चलाया जाता है। इस तरीके से डेमोक्रेसी सिस्टम जो है उसने धीरे धीरे एस्टैब्लिश होना शुरू किया और फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसी में ही जो इम्पोर्टेंस है या जो रोल है पब्लिक ओपिनियन की वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है पब्लिक कंसेंट पर वो कहलाता है डेमोक्रेसी। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि डेमोक्रेसी हमें दिखाता है कि क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक ओपिनियन की। ये डिपेंड करता है पब्लिक ओपिनियन का कि वो जो है पावर में रहे, उसको मेंटेन करे, बढ़ाए और इम्प्रूव करे डेमोक्रेसी के अंदर। और अगर आप अपनी सत्ता खो देते हैं तो उसका कारण भी अनफेवरेबल पब्लिक ओपिनियन हो सकता है। तो हमने अब फाइनली क्या पढ़ा कि जो रोल है पब्लिक ओपिनियन का वो बहुत महत्वपूर्ण है और डिसाइसिव माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर पब्लिक ओपिनियन अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं करेगी तो उसका जो असर है डेमोक्रेसी में वो खत्म हो जाएगा और डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए कि एक पब्लिक ओपिनियन महत्वपूर्ण क्राइटेरिया मानी गई। ऑटोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन। ऑटोक्रेसी का मतलब हुआ जहां जो सत्ता है वो एक ही बंदे के हाथ में होती है। बहुत ही साधारण या प्राकृतिक रूप से कहा जाए जो पब्लिक ओपिनियन है उसका एक महत्वपूर्ण स्टेटस है डेमोक्रेसी के अंदर। पर जो ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स होती हैं वहां डिक्टेटर्स जो हैं पब्लिक ओपिनियन को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हीं के फेवर में। डिक्टेटर्स क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका बात मानी जाएगी और किसी की कोई नहीं सुनेगा। कई बार ऐसा होता है ये जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स या डिक्टेटर्स हैं जब ये पावर में आते हैं तो ये खत्म करने की कोशिश करते हैं जो अनफेवरेबल पब्लिक ओपिनियन है, और इसी की वजह से जो भी इससे संबंधित मशीनरी होती है वो इनके खिलाफ हो जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं इस तरह के एलिमेंट्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रीट करते हैं। ये पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशंस के जो साधन है या मीडिया जो है उसको ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको पब्लिक ओपिनियन मिल सके। इसीलिए जहां पर ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वहां पर भी इनको एक बेसिकली दिखाने की कोशिश करनी पड़ती है कि जैसे पब्लिक ओपिनियन जो है इनके फेवर में है। ये भी एक दर्शाता है कि पब्लिक ओपिनियन कितनी मायने रखती है। डेमोक्रेसी में तो हम कहते ही हैं कि पब्लिक ओपिनियन बहुत महत्व रखती है क्योंकि सब कुछ जनता के ओपिनियन से ही होता है, लेकिन जहां ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप है वहां पर भी मजबूर होकर इनको जो है इस तरह से करना पड़ता है कि पब्लिक ओपिनियन इन्हीं के फेवर में रहे। दोनों ही तरफ से देखा जाए तो पब्लिक ओपिनियन बहुत वैल्यू रखती है। अब रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन। सही और असरदार जो लंबे समय तक चलने वाली असरदार पब्लिक ओपिनियन उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला होना चाहिए कि वो जेन्युइन होनी चाहिए और असरदार होनी चाहिए काफी बड़े स्तर पे। सबसे पहली बात सिटीजन जो है नागरिक जो है पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी है और जागरूक होना चाहिए। जहां तक हो सके जो भी ये जो राय हैं, जो भी ये जो विचार हैं, ये एक समान पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो साधन है पब्लिक ओपिनियन के उनको बहुत ही ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलिटिकल तौर पर भी जागरूकता होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स भी ईमानदार हो और स्वार्थी ना। लोगों के पास इतनी छूट हो कि वो विचार को इतने एक्सप्रेस कर सके, अपनी ओपिनियंस को डिस्कस कर सके। मेजॉरिटी रिस्पेक्ट करे ओपिनियन और थॉट्स माइनॉरिटीज की। तो ये इन्होंने मेनली जो रिक्वायरमेंट्स बताई।
अब पब्लिक ओपिनियन स्ट्रांग हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, अगर ये सारी की सारी जो ऊपर नेसेसिटीज दी गई हैं ये सेटिस्फाई हो जाएं और जो सही ऑब्जेक्टिव है पब्लिक ओपिनियन का वो हासिल किया जा सके डेमोक्रेसी के। बहुत जरूरी है कि इन कंडीशंस को फॉलो किया। नेक्स्ट आता है मीन्स शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो इस पब्लिक ओपिनियन को एक शक्ल देते हैं? तो ये जो शेपिंग है, एक्सप्रेशन है पब्लिक ओपिनियन के, कई मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बनाए जाते हैं। कैसे? इनको जो है इफेक्टिव भी माना जाता है और फंडामेंटल यानी आधार भी माना जाता है। सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स मानी गई है एक्सप्रेस और शेप करने के लिए पब्लिक ओपिनियन। जो भी डिस्कशंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और जो भी ओपिनियंस एक्सप्रेस करी जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं शेप करने में और एक्सप्रेशन देने में पब्लिक ओपिनियन। ऑपोजिशन पार्टीज इन्हीं लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इस्तेमाल करती हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके फेवर में आ जाए। डिस्कशंस होते हैं, अपने विचार रखे जाते हैं इस असेंबलीज में, फिर इनको जो है पब्लिसाइज किया जाता है, मतलब पब्लिक भी जान पाए कि अंदर क्या डिस्कशन हो रहा था। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है शेप करने में और एक्सप्रेस करने में पब्लिक ओपिनियन। दूसरा माध्यम है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगेन पब्लिक ओपिनियन को शक्ल देने में। ऑपोजिशन पार्टीज हमेशा कोशिश करती हैं कि अपना जो उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो है उसमें वो पब्लिक की जो राय है वो अपने फेवर में ले आए, या जो लोगों की समस्याएं हैं, मीटिंग्स हैं, प्रोसेशंस हैं, फास्ट स्ट्राइक्स, हंगर स्ट्राइक, सब कुछ वो इस तरह से करते हैं कि उन जो पब्लिक है वो उनके फेवर में आ जाए। जो पार्टी रूल कर रही है उसके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी है अगर वो विरोध नहीं करेगी, वो उनमें कमियां नहीं बताएगी तो पब्लिक उनको हटाएगी कैसे? कहीं ना कहीं पब्लिक की राय उनकी तरफ मुड़े, इसलिए ये सब लोग जो है बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक फेवर अपनी तरफ कर ले। दूसरी तरफ जो लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, अब वो भी पब्लिक ओपिनियन गेन करने की कोशिश करते हैं। उसमें वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स हैं लोगों से संबंधित। ऐसे में प्रोफेसर लार्की जो थे उन्होंने कहा कि बजाय लोगों को अपील करने के, उनकी जो इंटेलेक्ट है, उनका जो दिमाग है उसको अपील करने के, पार्टीज को पब्लिक ओपिनियन गेन करनी चाहिए उनमें डर दिखा के, हेट्रेड दिखा के, एनवी दिखा के, यानी कि उनको डर दिखाओ, तब पब्लिक जो है तो वो तुम्हारे फेवर में आ जाएगी। इसी तरीके से वेरियस ग्रुप्स जो लोगों के हैं सोसाइटी में वो एसोसिएशंस बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं ताकि उनके जो हित हैं उनकी रक्षा हो सके और पब्लिक ओपिनियन को अपनी फेवर में करने की कोशिश करते हैं, जहां पर चाहे उनकी डिमांड्स जो है वो पूरी होती हैं या नहीं होती। ये सब डिपेंड किस पे करता है? पब्लिक ओपिनियन की बैकिंग। प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये सब भी पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में आगे पढ़ें। प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है पब्लिक ओपिनियन गेन करने का, क्योंकि जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। अब इसमें जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, इससे क्या होता है हमें और चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। जो न्यूज़ पब्लिश होती है न्यूज़पेपर में या जो भी उसकी आलोचना होती है, उस पर विचारधारा या एनालाइज किया जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट रोल रखता है पब्लिक ओपिनियन को गेन करने में। इसी तरह से प्रिंट मीडिया फंक्शन करती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में, स्प्रेड करने में जो एग्जिस्टिंग पब्लिक ओपिनियन है। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है लोगों के क्या विचार है इसी मीडिया से। मैगजीन्स का, बुक्स का बहुत योगदान होता है इस संदर्भ में। अभी तक हमने 3 जो पढ़े हैं उसमें मेन है लेजिस्लेटिव असेंबली, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप और प्रिंट मीडिया। अब देखते हैं ऑडियो विजुअल मीन्स। सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, ये जो ऑडियो विजुअल मीन्स है जो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन के इफेक्टिव मेथड्स माने गए कंट्री के अंदर, जहाँ ज्यादा से ज्यादा बिना क्या कहते हैं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल मीडिया में बहुत बढ़ रहा है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और रोल भी बढ़ रहा है। इलेक्शंस के टाइम पर पब्लिक ओपिनियन बहुत जल्दी फेवर में बदल देती है अपनी राय, किसके फेवर में आनी है किसके नहीं आनी है बहुत जल्दी बदल जाता है। कि न्यूज़ चैनल्स क्या हैं, 24 आवर्स जो हैं आपके इंडिया में टीवी पर दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ उसके बारे में, और बढ़ा चढ़ा के कहना नहीं होगा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं आज। फिर आगे आपका मीटिंग्स, रैलीज और प्रोसेशंस यानी जुलूस निकालना। अब ये जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे किए जाते हैं कंट्री के अंदर, हमारी जैसी कंट्री के अंदर पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए, और उसको एक्सप्रेस भी बहुत इफेक्टिवली करते हैं। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, इतना ज़्यादा लोग जो हैं वेट कर रहे थे, जैसे लोग उनके फेवर में आ रहे थे,
और ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने पता नहीं कितना गलत जो है डिसीजन ले लिया है। तो यही सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये रैलीज और प्रोसेशंस अरेंज करती हैं लार्ज स्केल पे कि लोग जो है दिखाने के लिए कि लोग उनका कितना समर्थन कर रहे हैं। और यही जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं। फिर आते हैं आपके टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। अब स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, ये भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में। जो इंटेलेक्चुअल या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। टीचिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन के हैं वो इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इनका असर डायरेक्ट नहीं होता और एकदम से नहीं होता, पर एक बहुत असरदार रोल होता है। अगर किसी भी नीति को या कोई भी मुद्दा है उसको फेवर में लेना है या अगेंस्ट में लेना है पब्लिक के अंदर, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज में तो इनका रोल बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया के अंदर भी ये काफ़ी बढ़ रहे हैं। रिलीजन एंड रिलीजियस सेक्ट। अब रिलीजन या रिलीजियस सेक्ट या रिलीजियस लीडर्स ये बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पब्लिक ओपिनियंस हैं वो रिलीजियस और रिलीजन सेक्ट्स में ही स्पेशली असर डालती हैं। जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में क्या होता है, आए दिन जो है कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, चाहे वो धर्म से संबंधित हो या कोई और भी बात हो। तो इसीलिए रिलीजन और रिलीजियस सेक्ट बहुत असर डालते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को परेशान किया गया या उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई, तो ऑब्वियस ही बात है, अब ब्लेम किस पे जाएगा, दूसरे वाले पे, या दूसरे पे कुछ असर हुआ तो पहले वाले पे। आपस में क्यों ये जो है सेपरेशन होता है, ये बिकॉज ऑफ रिलीजन होता है। और उसी से ही जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका भी फेवर करेगी तो पब्लिक की राय उसकी तरफ जो है, जिसके से संबंधित होगा उसकी तरफ हो जाएगी, जिससे संबंधित नहीं होगा वो दूसरे की तरफ हो जाएगी। यहाँ पर ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्ट पब्लिक रिलेशंस। कुछ सालों से इलेक्शंस के दौरान इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट जो है वो भी पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट कर रहा है अपने फेवर में। मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं आजकल घर घर जा जाके लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं या उनको फायदा पहुंचाते हैं, तो उससे पब्लिक क्या हो रही है, उनके कांटेक्ट में आ रही है। तो पब्लिक को लगता है अरे देखो इतने बड़े आदमी हमारे यहाँ आके हमसे पूछ रहे हैं, तो हम मतलब कि हम कितने ज्यादा ये हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसे में पब्लिक की ओपिनियन जो है उनके फेवर में बट ऑब्वियस से हो जाती है। फिर आते हैं टेलीफोन मोबाइल पे। इलेक्शंस के दौरान जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो टेलीफोन्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं वोटर्स से कांटेक्ट करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में डाइवर्ट करने के लिए। अभी पिछले कुछ सालों से देखो तो जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो इतना बढ़ गया है और पब्लिक ओपिनियन भी उससे फॉर्म हो जाती है और डाइवर्ट करी जा सकती है अपने फेवर में। इतना ज़्यादा इलेक्शन के दौरान इशू किया जाता है पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। टेलीफोन और मोबाइल बड़े स्केल पे यूज़ होते हैं जनरल इलेक्शंस में इंडिया के अंदर, और इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हुआ था 2009 और 2014। ईमेल्स। जब से इंटरनेट ईमेल फैसिलिटी आई है तब से आई थिंक सबको ही ईमेल करना ज़्यादा इजी रहता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर वाले जो कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट्स होते हैं पार्टी के, उनको कि हमारे फेवर में वोट कास्ट करो, उसके लिए ईमेल्स लगातार भेजती रहती है कि भाई तुम जो हो वोटर्स को इस तरह से भेजते रहो ईमेल्स कि वोटर जो है तुम्हारे फेवर में आ जाए। ये भी बहुत हाई स्केल पे यूज करी जाती है इलेक्शंस में, जब से 2004 के इलेक्शंस हुए उसके बाद से। फाइनली आता है सोशल मीडिया। अब जो मीन्स है कम्युनिकेशन के वो बहुत बदले हैं मॉडर्न टाइम में। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यूज कर रही है सोशल मीडिया बहुत बड़े स्केल पर ताकि वोटर्स तक आसानी से पहुंच सके। लगातार कोशिशें की जा रही होती है पार्टीज के द्वारा कि वो पब्लिक को ओपिनियन को डाइवर्ट करें अपने फेवर में, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, व्हाट्सएप किसी का भी इस्तेमाल करें। इंडिया में इसका इस्तेमाल इलेक्शन आफ्टर 2014 बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे हम समझ पाए कि अलग अलग मीन्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर।